कानून की नज़र में जब तक कोई ठोस सबूत न हो कि किसी व्यक्ति ने अपराध में साथ दिया है, वह निर्दोष है। लेकिन नैतिकता पूछती है, आप वहां थे ही क्यों? एप्स्टीन जैसे व्यक्ति के साथ उठना बैठना या उससे मदद मांगना यह दर्शाता है कि सत्ता के गलियारों में पहुंच बनाने के लिए लोग किस हद तक जा सकते हैं। दो बिचौलियों की भूमिका और जवाबदेही। दस्तावेजों में जो करीबी लोगों की बात हो रही है, उनका असली मकसद क्या था? क्या वे वाकई भारत के हितों के लिए काम कर रहे थे, या वे अपनी व्यक्तिगत नेटवर्किंग को चमकाने के लिए प्रधानमंत्री के नाम का सहारा ले रहे थे? किसी देश के सर्वोच्च पद की प्रतिष्ठा को ऐसे विवादित संपर्कों के साथ जोखिम में डालना एक बड़ी नैतिक चूक है। वह सवाल जो हवा में तैर रहे हैं। इन 30 लाख पन्नों के प्रकाशित होने के बाद कहानी के कुछ ऐसे पहलू हैं जो किसी भी जागरूक नागरिक को सोचने पर मजबूर करते हैं। अंधेरी कूटनीति, शैडो डिप्लोमेसी। अक्सर आधिकारिक चैनलों जैसे विदेश मंत्रालय के बजाय बैक चैनल का इस्तेमाल होता है। लेकिन क्या बैक चैनल के लिए एप्स्टीन जैसा माध्यम चुनना सही था? यह कूटनीतिक अदूरदर्शिता की ओर इशारा करता है। ट्रंप और एप्स्टीन का त्रिकोण। चूंकि एप्स्टीन के संबंध तत्कालीन अमेरिकी सत्ता, ट्रंप प्रशासन के कई लोगों से थे, इसलिए भारतीय हितों को साधने के लिए उसे एक शॉर्टकट माना गया होगा। मगर नैतिकता का तकाजा कहता है कि साध्य गोल कितना भी पवित्र हो, साधन मीन्स भी शुद्ध होने चाहिए। निष्कर्ष, एक अधूरा अध्याय। यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि हर नए पन्ने के साथ एक नया संदर्भ जुड़ता है। अपराध साबित करना अदालत का काम है। नैतिकता तय करना जनता का काम है। दस्तावेजों में नाम आना शायद किसी को सलाखों के पीछे न ले जाए, लेकिन यह उस छवि पर दाग जरूर लगाता है जिसे बनाने में दशकों लगते हैं। एक मजबूत लोकतंत्र में नेताओं और उनके सहयोगियों से यह उम्मीद की जाती है कि वे न केवल कानून का पालन करें, बल्कि नैतिकता के उच्च मानकों को भी बनाए रखें। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस विषय के डिप्लोमेटिक इम्प्लीकेशंस, कूटनीतिक प्रभाव पर एक विस्तृत काल्पनिक संवाद या लेख तैयार करूं? एप्स्टीन फाइल्स को लेकर यह समझना जरूरी है कि इसमें नाम आना किसी को एप्स्टीन के घिनौने अपराधों से नहीं जोड़ता है। मगर यह सवाल तब भी जायज है कि भारत के प्रधानमंत्री के करीबी लोग उनके बारे में एप्स्टीन से क्यों बात कर रहे थे? क्यों उनकी तरफ से एप्स्टीन से मदद मांग रहे थे और ट्रंप के सहयोगियों से मिलने की बात कर रहे थे? अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने 30 लाख कागज प्रकाशित किए हैं। इस बार जारी किए गए कागजों में कहानी की शुरुआत न्यूयॉर्क के एक आलीशान मैंशन से होती है। जेफरी एप्स्टीन एक ऐसा नाम जो आज दुनिया के लिए घिनौने अपराधों का पर्याय है, लेकिन एक दौर में वह सत्ता के गलियारों का सबसे बड़ा फिक्सर माना जाता था। अमेरिकी न्याय विभाग DOJ द्वारा जारी किए गए लाखों पन्ने सिर्फ अपराधों की सूची नहीं हैं, बल्कि वे उन संपर्कों का जाल हैं जो दुनिया के सबसे ताकतवर देशों के राजधानियों तक फैले थे। इन फाइलों में जब भारतीय संदर्भ आते हैं तो कहानी पेचीदा हो जाती है। यह समय वह था जब भारत और अमेरिका के संबंध एक नई करवट ले रहे थे। फाइलों से संकेत मिलता है कि कुछ ऐसे बिचौलिए सक्रिय थे जो खुद को प्रधानमंत्री के करीबी के रूप में पेश कर रहे थे। सवाल यह उठता है, क्या यह निजी स्वार्थ था या आधिकारिक कूटनीति का कोई अस्पष्ट हिस्सा? ट्रंप प्रशासन के करीब जाने के लिए एप्स्टीन जैसे विवादित व्यक्ति का चुनाव क्यों किया गया? दस्तावेजों में इस बात का जिक्र है कि कुछ प्रभावशाली भारतीय नाम एप्स्टीन से संपर्क में थे। वे चाहते थे कि एप्स्टीन अपनी पहुंच का इस्तेमाल कर उन्हें डोनाल्ड ट्रंप के सहयोगियों तक ले जाएं। यह एक ऐसी दुनिया थी जहां नियम कायदे नहीं बल्कि एहसान चलते थे। राजनीति के गलियारों में अक्सर सीधा रास्ता नहीं मिलता
और शायद यही वजह थी कि कुछ लोगों ने उस व्यक्ति का दरवाजा खटखटाया जिसके पास सत्ता की पिछली गली की चाबियां थीं। क्या यह प्रधानमंत्री के लिए था? यहाँ कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आता है। क्या पीएमओ को इसकी भनक थी, या फिर कुछ लोग प्रधानमंत्री के नाम का इस्तेमाल कर अपना रसूख बढ़ा रहे थे? फाइलों के अनुसार बातचीत का लहजा ऐसा था जैसे वे ऊपर की तरफ से मदद मांग रहे हों। लेकिन कूटनीति में नाम का इस्तेमाल करना एक पुराना खेल है। अमेरिकी न्याय विभाग ने जो 30 लाख कागजात सार्वजनिक किए हैं, वे किसी ज्वालामुखी के फटने जैसा है। इसमें सिर्फ नाम नहीं है, इसमें ईमेल हैं, मीटिंग्स के समय हैं, और वह डर है जो अब उन लोगों के चेहरे पर दिख रहा है जिनके नाम इन पन्नों में दर्ज हैं। निष्कर्ष: पारदर्शिता की चुनौती। यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। एप्स्टीन फाइल्स का बाहर आना सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह लोकतंत्र के लिए एक सबक है। यह बताता है कि सत्ता के करीब रहने वाले लोग कभी-कभी देश की छवि को दांव पर लगाकर निजी शॉर्टकट अपनाते हैं।